वेलकम टू द स्विंजी फैमिली चिल्ड्रन एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम टोक्यो के एक बड़े से शहर में एक बड़े से घर को देखते हैं जो कि एक रिच आदमी का था और उसने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया था। उन्हीं में से एक लड़का राता अपने छोटे भाई शियोन से लड़कियां पटाने का प्लान पूछ ही रहा था कि उसकी बहनें वहां पर आ जाती हैं। हालांकि उन सबको अभी तक ये बात पता नहीं है कि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। उन्हें तो लगता है कि वो सब सगे भाई बहन हैं। लड़कियां अपनी कैलकुलेशन से पता कर लेती हैं कि अराता क्या बात कर रहा था और शियोन उसकी पोल खोल देता है कि वो लड़की पटाना चाहता है। तो लड़की अराता पर कुत्ता छोड़कर उसके पिछवाड़े को सुझवा देती हैं। तो अराता सफाई देता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है और वो एक शरीफ बच्चा है। उनमें से एक लड़की सामने आकर कहती है कि इसमें अराता की कोई गलती नहीं है क्योंकि इस उम्र में ऐसे हार्मोन जागना कॉमन है और ऊपर से वो इतनी चिकनी लड़कियों के बीच रहेगा तो उसके दिमाग में ये ख्याल तो आएंगे ही। जिस पर एक पढ़ाकू लड़की कहती है कि वो गलत बोल रही है क्योंकि भाई बहन के बीच ऐसी बातें और रिश्ते शोभा नहीं देते और साइंटिफिक नज़रिए से भी ये गलत है क्योंकि इससे जेनेटिक्स गड़बड़ा जाएंगे। फिर उन्हें याद आता है कि उन लोगों ने शनिवार को कहीं सैर सपाटे का प्लान बनाया था जिसे वो अब पूरा करेंगे और साथ में वो अराता को भी पकड़कर ले जाते हैं और बाहर लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और लड़कों को अट्रैक्ट करती रहती है और उन्हें तो मूवीज के ऑफर तक आ चुके हैं। अराता वहाँ खड़े लोगों की बात सुन लेता है और फिर स्कूल में सीईओ से इस बारे में बात करता है कि लोगों को क्या पता कि वो अपनी बहनों के साथ कैसे रहते हैं। घर में राज उनका चलता है और पीटा पीटी में भी उनके हाथ बंधे हुए हैं जबकि उनके पापा भी लड़कियों की ही तरफदारी करते हैं। खैर, लोगों की सोच का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसा वो देखेंगे वैसी ही बातें बनाएंगे। फिर हमें एक एक लड़की के बारे में बताया जाता है। पहली है बेंद्री जो 18 साल की है और नर्स बनने की पढ़ाई कर रही है और उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वो सबको पसंद आती है। दूसरी है 17 साल की सेहा जो साइंस क्लब की हेड और टॉपर है और उसका बिहेवियर भी अच्छा है। तीसरी है 16 साल की ओका जो हाई स्कूल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और वो स्विमिंग में भी मास्टरी करके अगली स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट भी बन सकती है। फोर्थ नंबर वाली है 15 साल की मिनामी और ये भी हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छी है और उसका ओलंपिक में भी नंबर आ सकता है। और पांचवी है 14 साल की कोतोनो जो कि मिडिल स्कूल की एक थर्ड ईयर स्टूडेंट है और ज़्यादातर टाइम ये शांत रहना पसंद करती है। राता की नज़र स्कूल की एक लड़की योकोयामा पर है तो मगर उसकी हिम्मत ही नहीं है उससे बात करने की और शाम को भी राता सोच रहा है कि वो ऐसा क्या करे कि लड़की उससे पट जाए कि तभी उसके कमरे में ओका उसके नोट्स मांगने आती है। तो वो अराता से कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो एक लड़की के पीछे है क्योंकि शियो ने उसको सब कुछ बता दिया है। और जब ओका को पता चला कि वो लड़की योकोयामा है तो वो उससे अराता की सेटिंग करवाने की बात कहती है क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी में हैं। मगर अराता को उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए और वो ओका को रूम से भगा देता है और ओका उसे चिढ़ाकर भाग जाती है जबकि अपने रूम में बैठी कोतोनो अराता की फोटो को देख रही थी। अगले दिन अराता अपने आप की बातों की लड़ाई में फंसा हुआ है कि अगर वो अराता ना होकर कोई और होता तो ना उसकी इतनी बहन होती और उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। मगर ये सब पहले से ही तय होता है और इसे ना तो कोई बदल पाया है और ना कोई बदल पाएगा। फिर अराता सूट बूट पहनकर कोतोनो की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो जाता है मगर वहां उसके पहुंचने से पहले ही मिनामी और रोका में एयरपोर्ट गुम हो जाने पर लड़ाई हो जाती है। तो वहां जाकर अराता उनके बीच में टांग अड़ाकर उनको शांत करवाता है क्योंकि उनके पापा के आने का टाइम हो गया था
और जब उनके पापा डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो वो बर्थडे पार्टी शुरू करने ही वाले होते हैं कि पापा उनके सर पर एक बम फोड़ देते हैं, क्योंकि वो इंतजार कर ही रहे थे कि कब कोतोनो 15 साल की हो और कब वो ये बात उन सबको बताएं। उन्होंने बताया कि वो सब सगे भाई बहन नहीं हैं और उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है और पापा उन सबको अनाथ आश्रम से उठाकर लाए थे। हालांकि मिनामी और शियो सच में भाई बहन हैं, लेकिन बाकियों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और बुढ़ा सबकी भूख मारकर उनको खाना खाने की बात बोलता है। ये सुनकर किसको भूख लगने वाली थी और वो सब विचारों की आंधी में खो जाते हैं, जबकि बुढ़ा गपागप खाना खा गया। फिर वो खाने के बाद इस टॉपिक पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें लगता है कि पापा ने ये बात बताकर सही किया है, क्योंकि यही सही टाइम था और वो इस बात को हमेशा के लिए अपने मन में दबाकर भी तो नहीं रख सकते थे। खैर, आज नहीं तो कल उनको ये बात बताई ही जाती, तो सही हुआ आज ही पता चल गई। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सगे भाई बहन हैं या नहीं, बल्कि उनके अंदर की फीलिंग सच्ची होनी चाहिए। नहीं तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सगे रिश्तों की भी इज्जत नहीं करते। इसके बाद वो इस टॉपिक को मिट्टी में दबाते हैं और कोतोनो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर सोने चले जाते हैं। और अराता को एकदम से पता चलने पर इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो सब एडॉप्टेड हैं। उसे सोने में प्रॉब्लम होती है, तो वो फ्रेशनेस के लिए नहाने चला जाता है, पर उसे बाथरूम में किसी लड़की के गुप्त अंग वस्त्र मिलते हैं। तो अराता उनको इग्नोर मार के ये सोचकर अपने कपड़े उतारता है कि जो सुनना था वो सुन लिया, अब उसे समझदारी से काम लेते हुए अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। और जब वो बाथटब में डूबने जाता है तो उसने देखा कि उसमें तो पहले से ही कोतोनो डूबी हुई है। वो गुस्से में वहां से जाने लगता है तो कोतोनो उससे अपनी पीठ रगड़वाने की मदद मांगती है, क्योंकि उसका हाथ छोटा है। तो अराता शराफत और अच्छी फीलिंग के साथ उसकी पीठ रगड़ता है और अच्छे बच्चे की तरह काम खत्म करके सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। क्या बे साले ठरकियों, तुम्हारे दिमाग के घोड़े बड़े बेलगाम हो रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो उसकी छोटी बहन है, इसीलिए अपने घोड़ों को लगाम लगाओ। अकेली बैठी ओका के पास शियो आता है, तो ओका जानना चाहती है कि उसे सच सुनकर कैसा लगा, जिस पर शियो का मानना है कि एक छोटी सी खबर में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि उनका इतने सालों का रिश्ता खराब हो जाए। अब अच्छी बातें बहुत कर ली, तो इस ठरकी शियो को लगता है कि उन भाई बहनों को जिंदगी खराब कर लेनी चाहिए। और वहीं कोतोनो भी अराता को पीछे से पकड़ लेती है। ये कोई रंडी खा रहा है। ओह माय गॉड, ये कोई रंडी खा रहा है। इसी के साथ द एंड ऑफ द सुइंजी फैमिली चिल्ड्रन एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं उन दोनों को बाथरूम में देखने जा रहा हूँ। सायोनारा।